तो गाइस आपके सामने है ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया। विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया, किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। तो गाइस ये रहा हमारा पैसेज जिसे हमें सॉल्व करना है। तो गाइस सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहचान वाले शब्द को चेक करेंगे कौन सा टेंस का है, तब जाके हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और इस तरह से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो अंतिम शब्द थे के पहले क्या है, नाउन। तो कौन एक अध्यापक थे, कौन एक अध्यापक थे? तो गाइस उत्तर मिल रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जब भी हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे या हिंदी टू इंग्लिश करेंगे तो ऐसे में गाइस क्या होता है, सबसे पहला काम पहचान वाला शब्द फिर सब्जेक्ट पता करते हैं। सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन किसने लगा के प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा उसे कहेंगे सब्जेक्ट। जब कौन किसने लगा के उत्तर न मिले तो किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलेगा उसे कहते हैं सब्जेक्ट। यदि इससे भी उत्तर न मिले तो क्या चीज लगा के प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिल जाएगा उसे कहेंगे सब्जेक्ट। यदि इन सब से उत्तर ना मिले तो देयर को सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं, और जब देयर लगाते हैं तो क्रिया को बी के जगह क्रिया मानते हैं या इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो गाइस यहाँ पे कौन एक अध्यापक थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उत्तर हमें मिल गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ISHWAR, ईश्वर चंद्र CHANDRA, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, VIDA विद्या, SAGAR विद्यासागर। तो गाइस ईश्वर चंद्र, देखिए चंद्र में ए लगाए हैं गाइस। ए क्यों लगाए, क्योंकि जो भी ब्रिटिश इंग्लिश होती है या अमेरिकन इंग्लिश होती है, किसी भी वर्ड को, किसी भी लेटर को प्रोनाउंस करने के लिए अच्छे से यहाँ पे ए लगाते हैं। इट मीन्स वो अक्षर कंप्लीट है। तो ईश्वर चंद्र, तो चंद्रा ना पढ़ के हम चंद्र ही पढ़ेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे को बोलेंगे वाज मीन्स थे। क्या थे, एक योग्य। तो एक योग्य, योग को क्या कर सकते हैं, एफिशिएंट भी बोल सकते हैं या एबल भी बोल सकते हैं। तो हम लिख देते हैं AN एबल, ABLE एन एबल। अध्यापक को बोलेंगे टीचर। तो गाइस इस तरह से क्या हो गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज एन एबल टीचर। तो ये लाइन कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। अंतिम शब्द क्या लगाए, थे। जब भी ता था तिथि ते थे या ईए शब्द आता है तो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस होता है। तो ऐसे में सब्जेक्ट पता करेंगे, कौन उसके पास पढ़ने आते थे, कई विद्यार्थी। कौन आते थे, कई विद्यार्थी। तो गाइस उत्तर मिल गया। तो पहले बनाएंगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो कई विद्यार्थी को बोलेंगे मैनी स्टूडेंट्स, MANY, मैनी स्टूडेंट्स, STUDENTS, मैनी स्टूडेंट्स। आते थे, आना का कम का सेकेंड फॉर्म कैम। तो बोलेंगे मैनी स्टूडेंट्स कैम। कहाँ आते थे, उनके पास। तो बोलेंगे केम टू हिम। अब गाइस यहाँ पास का अंग्रेजी है और नहीं बनाएंगे। जब कहीं किसी के पास व्यक्ति आता है तो पास का अंग्रेजी टू होता है। ओके गाइस, तो मैनी स्टूडेंट्स केम टू हिम आते थे, क्या करने आते थे, पढ़ने आते थे। तो केम टू हिम टू स्टडी, केम टू हिम टू स्टडी। तो कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। तो अंत में क्या है, पूर्ण विराम। तो यहाँ इंग्लिश में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। तो गाइस वो क्या, नेक्स्ट आते हैं, एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया। तो अंतिम शब्द है या मतलब बीती बात है। ये सारी चीजें बीती बात है, बीती बात की चीज को नरेट कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे खत्म हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो उनके पास पढ़ने कौन आया, एक वृद्ध पुरुष भी। कौन आया, एक वृद्ध पुरुष भी। तो बोलेंगे एक को बोलेंगे, अब देखिए गाइस एक वृद्ध पुरुष भी आया तो बोलेंगे एन, वृद्ध पुरुष को क्या बोलेंगे, एजेड, एन एजेड पर्सन। पुरुष मतलब पर्सन बोल सकते हैं गाइस ना, मैन भी बोल सकते हैं। एन एजेड मैन या एन एजेड पर्सन आया, आना बोलेंगे कैम। देखिए एक वृद्ध पुरुष भी लगा है
तो भी किसके साथ लगा है, एक वृद्ध पुरुष, पुरुष के साथ भी लगा है, मतलब नाउन के साथ भी लगा है। जब नाउन के साथ भी होगा तो यहाँ आल्सो लिखेंगे, एन एजेड पर्सन आल्सो, या टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, टी डबल ओ, तो बोलेंगे एन एजेड पर्सन आल्सो या एन एजेड पर्सन टू, या आप इवन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे बोलते हैं इवन एन एजेड पर्सन, क्या बोलते हैं, इवन एन एजेड पर्सन। तो इन सब का अंग्रेजी भी होता है। तो एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास आया तो एन एजेड पर्सन आल्सो, आना का कैम, एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास आया तो आना का कम, तो कम का सेकंड फॉर्म कैम उनके पास, तो बोलेंगे कैम टू हिम, कैम टू हिम उनके पास आया, क्या करने आया, पढ़ने आया, तो बोलेंगे टू स्टडी, ठीक है, टू स्टडी, पढ़ने आया, अध्ययन करने आया, तो टू स्टडी। तो एन एजेड पर्सन आल्सो केम टू हिम टू स्टडी, पढ़ने आया। फिर उसके बाद देखिए क्या है, विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया। तो कौन वचन दिया उन्हें, विद्यासागर ने, अंतिम शब्द दिया है। तो कौन दिया वचन, विद्यासागर, तो बोलेंगे विद्यासागर, विद्यासागर। जब भी गाइस फुल स्टॉप होता है, क्या होता है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद जो नाउन आएगा या जो सब्जेक्ट आएगा कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट हमारा होना चाहिए कैपिटल लेटर में, ओके, पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। तो विद्यासागर उन्हें पढ़ाने के वचन दिए, तो वचन देना क्या बोलते हैं, प्रॉमिस बोलते हैं, या गिव अ वर्ड, गिव अ वर्ड भी बोल सकते हैं या प्रॉमिस भी बोल सकते हैं। तो विद्यासागर गेव हिम, गेव हिम, गेव हिम अ वर्ड, अ वर्ड मतलब वचन देना बोल सकते हैं गाइस। तो गेव हिम अ वर्ड, या विद्यासागर प्रॉमिस्ड हिम, ऐसे बोल सकते हैं, विद्यासागर प्रॉमिस्ड हिम या गेव हिम अ वर्ड, क्या करने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो बोलेंगे टू टीच हिम, टू टीच हिम, उन्हें पढ़ाने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए क्या किए, वचन दिए विद्यासागर। नेक्स्ट आइए, किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी, लेकिन, किंतु, परंतु, जब शब्द आएगा तो उसको बोलेंगे बट, बट, बट मीन्स लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन, बट, बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी, किसको, बूढ़े को। तो बूढ़े को मतलब वही व्यक्ति, बट द एजेड मैन, बट द एजेड पर्सन या एजेड मैन। अब गाइस देखिए यहाँ पे बूढ़े को, अब पहला व्यक्ति बूढ़ा कब आया था, एन एजेड पर्सन यहाँ पे आया था, वही बूढ़े व्यक्ति के बाद दोबारा हो रहा है, तो ऐसे में एन का प्रयोग न करके हम द का प्रयोग करेंगे, है ना, क्योंकि जब किसी नाउन की व्याख्या पहले हो चुकी होती है वही नाउन दोबारा आता है, तो ऐसे में आर्टिकल द का प्रयोग हम करते हैं। तो द एजेड मैन या द एजेड पर्सन, बूढ़ा व्यक्ति को व्याकरण कठिन लगती थी। तो देखिए गाइस, लगना, लगना को पहले क्या है, एडजेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी लगता, लगी, लगे शब्द हो और उसके पहले क्या हो, एडजेक्टिव हो, तो ऐसे में लगना, लगी, लगे शब्द का अंग्रेजी फाइंड होता है, क्या होता है, फाइंड। जैसे मुझे मैथ इंटरेस्टिंग लगता है तो क्या बोलेंगे, आई फाइंड मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग। ऐसे मुझे इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग लगता है तो बोलेंगे आई फाइंड इंग्लिश इंटरेस्टिंग। तो फाइंड समथिंग एडजेक्टिव, ऐसे प्रयोग करेंगे। तो द एजेड पर्सन, लगना का फाइंड, फाउंड का, फाइंड का फाउंड। सेकेंड फॉर्म क्योंकि लगती थी, ता था, तिथि ते थे, फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड। तो बोलेंगे एजेड पर्सन फाउंड क्या चीज, व्याकरण, तो बोलेंगे फाउंड ग्रामर, फाउंड ग्रामर। क्या लगती थी, कठिन, तो कठिन को बोलेंगे डिफिकल्ट, DIFFICULT, फुल स्टॉप। ओके गाइस, बट द एजेड पर्सन फाउंड मतलब लगती थी, ग्रामर डिफिकल्ट। नेक्स्ट आइए, विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। तो कौन लिखा, विद्यासागर ने लिखा। तो बोलेंगे विद्यासागर, क्या बोले गाइस, विद्यासागर क्या किए, लिखी। कौन लिखा, विद्यासागर। तो अंतिम शब्द क्या है, लिखा, मतलब लिखी, बीती बात है। ये पूरी स्टोरी पास्ट टेंस में किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो ऐसे में क्या करते हैं गाइस, ऐसे में हम लिखना का राइट, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट का प्रयोग करेंगे। तो विद्यासागर रोट, क्या लिखे, व्याकरण की एक पुस्तक। तो राइट अ बुक, एक किताब लिखे,
राइट अ बुक। किस पे लिखे? व्याकरण पर लिखे। व्याकरण की मतलब व्याकरण पर छिपा है, तो बोलेंगे विद्यासागर रॉट अ बुक ऑन ग्रामर। किस पे लिखे? ऑन ग्रामर। ग्रामर पे किताब लिखे, ठीक है। किसके लिए लिखे? विद्यार्थियों की सुविधा के लिए। तो किस सुविधा के लिए बोलेंगे? फॉर द कन्वीनियंस ऑफ या फॉर द बेनिफिट ऑफ। तो लिख लेंगे फॉर द बेनिफिट। क्या बोलेंगे गाइस? फॉर द बेनिफिट ऑफ या फॉर द कन्वीनियंस ऑफ। किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए। तो ऑफ द स्टूडेंट्स। तो गाइस ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन। तो गाइस जब भी इस तरह के आएंगे आपको इस तरह से इसे सॉल्व करना है। तो गाइस फिर से बात देख लेते हैं। ईश्वर चंद्र एक योग्य अध्यापक थे, तो योग्य अध्यापक को बोलेंगे एन एबल टीचर। कई विद्यार्थियों के पास पढ़ने आते थे, कि किसी के पास कोई आना तो बोलते कम टू समबडी, कम टू समबडी। तो कम टू मी, कम टू हिम, ऐसे प्रयोग हम करेंगे। पास अंग्रेजी टू होता है, पास में यहाँ पे हैव नहीं बनाएंगे। एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया, तो एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे ध्यान देंगे। कई विद्यार्थियों के पास पढ़ने आते थे, तो जब कोई बीती हुई बात को प्रकट करते हैं तो ऐसे में पास्ट टेंस का प्रयोग तो करते ही हैं, साथ में यदि आप चाहें तो मॉडल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं या वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ऐसे बोलते हैं मैनी स्टूडेंट्स used to come to him to study, या many students would come to him to study। तो गाइस used to क्या मॉडल से आप यहाँ पे used to या would का भी प्रयोग कर सकते थे। ओके गाइस, कई विद्यार्थी के पास पढ़ने आते थे, तो many students would लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म would come to him to study, या used to बोलेंगे, used to के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो many students used to come to him to study। जैसे मैं वहां जाया करता था, I used to go there। मैं उसे पढ़ाया करता था, I used to teach him। मैं यहाँ आया करता था, I would come here। तो गाइस सेम कहने का एक लहजा है, एक तरीका है जिससे हम व्यक्त इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट आइए, एक वृद्ध पुरुष भी, जब भी लगा होता है, भी जिसके साथ लगा होगा उसी के साथ भी हम प्रयोग करेंगे। तो पुरुष के साथ भी आया है तो बोलेंगे एन एज ए पर्सन ऑल्सो। आया भी, आया के बाद भी होता तो कैम ऑल्सो, ऐसे बोलते। तो भी जिसके साथ लगा होगा उसके साथ हम प्रयोग करेंगे। तो पर्सन के तुरंत बाद भी है तो हम पर्सन के तुरंत बाद भी लिखेंगे, तो एन एज ए पर्सन ऑल्सो, या टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि इवन का प्रयोग करेंगे, इवन मतलब भी होता है, तो इवन का प्रयोग शुरू में होता है, एकदम स्टार्टिंग में, तो इवन एन एज ए पर्सन ऐसे बोलना पड़ेगा। ओके गाइस, तो आल्सो, टू और इवन, इन सब का प्रयोग हम भी में करते हैं। एज वेल मतलब भी होता है। ठीक है गाइस, विद्यासागर ने पढ़ाने का वचन दिया, वचन देना को प्रॉमिस बोलते हैं, या गिव अ वर्ड टू भी बोल सकते हैं, गिव अ वर्ड टू या प्रॉमिस। कठिन लगना, जब भी लगना लगे के शब्द क्या हो, कठिन आए, तो ऐसे में लगना लगनी लगे का अंग्रेजी क्या होता है, फाइंड होता है। तो सीक्वेंस क्या होगा, फाइंड समथिंग एडजेक्टिव, फाइंड प्लस समथिंग प्लस एडजेक्टिव। क्या होगा गाइस, फाइंड प्लस समथिंग प्लस एडजेक्टिव। कब, जब ऐसे शब्द आएंगे तब। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की पुस्तक लिखी, तो विद्यासागर रॉट एक पुस्तक और बुक किस पे, व्याकरण पर, तो बोलेंगे ऑन ग्रामर। किसके लिए, की सुविधा के लिए, तो बोलेंगे फॉर द कन्वीनियंस ऑफ या फॉर द बेनिफिट ऑफ। ओके गाइस, तो किस सुविधा के लिए याद कर लेंगे, फॉर द बेनिफिट ऑफ या फॉर द कन्वीनियंस ऑफ। बचा क्या, विद्यार्थियों के लिए, तो ऑफ द स्टूडेंट्स। तो गाइस इस तरह से कंप्लीट। तो आई होप गाइस ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। आई होप थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।